परेशान हो, पूरी साल भर क्लास 10 इंग्लिश नहीं पढ़ी, अब बचे हैं 9 दिन बोर्ड एग्जामिनेशन में, या पढ़ रखी है तो चीजें रिवाइज नहीं हो पा रही है, दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है। ऊपर से सीबीएसई अपने सिलेबस में पीडीएफ में पेज नंबर 12 पे कुछ अतरंगी बातें लिख रखी हैं, रिक्वायरमेंट ही एग्जाम की कुछ और कर दी है। आज की वीडियो में सभी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अगर आप कायदे से पढ़ लो 7-8 दिन भी, तो भी आप 95 प्लस ला सकते हो और ये आपका एक ओवरऑल गेम चेंजर बन जाता है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। आज की वीडियो में आपको इंग्लिश का कंप्लीट अगले 9 दिन का प्लान दूंगा विद रिसोर्सेज, क्या करना है आपको, आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, ओवरऑल एक कंप्लीट प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी आपको मिलने वाली है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जरा सीबीएसई के अतरंगीपन की बात करते हैं। क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन, सीबीएसई ने 2023 के लिए अपना बोर्ड का सिलेबस रिलीज करा और बहुत सारे बच्चों ने देखा भी है उसको, लेकिन पीडीएफ की पेज नंबर 12 पे सीबीएसई ने एक ये टेबल बना के दे दी है। ये टेबल आपसे क्या कहती है जनाब? ये टेबल आपसे वो चीज मांग रही है जो कोई भी एक लड़ाई और कोई भी एक एग्जाम आपसे मांगता है, मतलब एग्जाम की रिक्वायरमेंट। एग्जाम आपका जो रिक्वायरमेंट आपसे मांगता है, अगर आप उसको मैच नहीं कर पाए तो आपके अच्छे नंबर नहीं आने वाले हैं, जहां वो लड़ाई हो या वो एग्जाम हो। लड़ाई में भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अपनी जान गवा बैठेंगे, और एग्जाम में आप अपने नंबर गवा बैठेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी बातें डिस्कस करते हैं कि सीबीएसई आपसे रिक्वायर क्या कर रही है, आपसे मांग क्या रही है अपने एग्जामिनेशन के अंदर। तो सीबीएसई ने इसको कुछ तरीके से डिवाइड कर रखा है, सेक्शन, कॉम्पिटेंसीज, टोटल मार्क्स। मतलब सेक्शन वाइज वो ये बता रही है आपसे सेक्शन में मांगा क्या जा रहा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सीबीएसई आपसे इसके अंदर ये मांग रही है कि आप जो पैराग्राफ दे रखा है आप उसको समझ जाओ, उसके इंटरप्रिटेट कर लो, उसको डिकोड कर लो, और उससे सीबीएसई क्वेश्चन पूछेगी। मतलब सीधी बात, आप पैराग्राफ पढ़ो, उसको समझो, उसको इंटरप्रेट करो, उसको डिकोड करो, और फिर उसकी अच्छी तरीके से एनालिसिस आप कर लो, और उससे सीबीएसई क्वेश्चन पुट अप करेगी। वहां से आपको 20 नंबर पक्के हो जाते हैं। राइटिंग एंड स्किल, ग्रामर की बात करते हैं। राइटिंग स्किल और ग्रामर के अंदर सीबीएसई आपसे क्या कहती है? सीबीएसई आपसे क्रिएटिव एक्सप्रेशन मांग रही है, ओपिनियन का। मतलब भाई सीबीएसई ये चाहती है कि जनाब आप जो होता है, कुछ लोग यूट्यूब पे आके वो एक लाइनर हटाते हैं कि लेटर ऐसे लिखना है फॉर्मेट के अंदर, ये लाइनें डाले आना, भाई नंबर मिल जाएंगे, इस बार नहीं मिलने वाले, नंबर कट जाएंगे। तो आपसे सीबीएसई कह रही है आप कुछ क्रिएटिव बनिए लेटर्स के अंदर, आप कुछ क्रिएटिव अच्छी तरीके से नोटिस राइटिंग करिए, आप कुछ क्रिएटिव काम करिए। तो सीबीएसई आपसे कह रही है आप क्रिएटिव हो जाइए। आप राइटिंग स्किल और ग्रामर के अंदर आपसे क्रिएटिव ओपिनियन मांगा जा रहा है, आप अप्लाई कर पाओ और एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो, आप जो होता है चीजों को इंटीग्रेट कर पाओ। मतलब ग्रामर के अंदर आपसे रिपोर्टेड स्पीच पूछी जाएगी, उसे आप अच्छी तरीके से समझ पाओ, उसको आप इंटीग्रेट कर पाओ और उसको अप्लाई कर पाओ। बस सीबीएसई इतना मांगती है। लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर के अंदर सीबीएसई क्या मांग रही है? लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर के अंदर सीबीएसई सबसे पहले कह रही है कि भैया चीजों को रिकॉल करना आना चाहिए आपको, मतलब आपके सारे चैप्टर आपके दिमाग के अंदर सेट होने चाहिए। उसमें कुछ रीजनिंग होगी, कुछ अप्रिशिएटिंग होगी, कुछ अप्लाइंग होगी, और राइटर्स मैसेज आपको पता होना चाहिए। मतलब कोई एक चैप्टर राइटर ने लिखा है तो वो चैप्टर को लिखने के पीछे का जो हिडन मैसेज है राइटर का, वो क्या रहने वाला है, ये सीबीएसई आपसे पूछ रही है। आपको वो चीज पता होनी चाहिए, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं? कैरेक्टर स्केच वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसका मतलब वो ज्यादा लेवल में पूछे जाने वाले हैं। आप उसको रिकॉल कर पाओ, उसको अप्रिशिएट कर पाओ, मतलब आप उस पर अपना ओपिनियन दे पाओ कि भैया राइटर ने ये बात बहुत अच्छी लिखी है, ये बात बहुत खराब लिखी है, ये बात नहीं लिखनी चाहिए थी। तो दिस इज ऑल अबाउट द लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। ये 40 नंबर सबसे बड़ा सेक्शन आपका रहने वाला है। अब बात करते हैं सीबीएसई की, तो बात हो गई, हमें एग्जाम की रिक्वायरमेंट ओवरऑल क्लियर हो चुकी है कि भैया एग्जाम हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है। अब हम ये बात करेंगे कि भैया एग्जाम के हमारे अगले 9 दिन की क्या अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि हम एग्जाम में एकदम अच्छी तरीके से फोड़ दें। तो बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। तो जनाब अब बात करते हैं कि इंग्लिश की आपके अगले 9 दिन की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है जिससे कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हो, आपका सिलेबस भी हो जाए, आप उसको रिवाइज भी कर लो, सब कुछ आपका मतलब ओवरऑल एकदम कंप्लीट हो, आप गुड टू गो हो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। आप गुड टू गो नहीं, साथ साथ में आप 95 प्लस भी लाने के काबिल बन जाओ। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उसके साथ में जो सबसे बलवान है, यानी कि हमारा समय 9 दिन बचे हैं। 9 दिन बोले तो 255 घंटे के अप्रॉक्स आपके पास में बचते हैं, 235 घंटे के अप्रॉक्स। या तो 235 घंटे में आपको करना क्या क्या है जरा बात करते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस को हम डिवाइड कर देते हैं स्टैटिक पोर्शन और डायनामिक पोर्शन के अंदर। आपको पता है स्टैटिक कौन सा होता है? स्टैटिक वो होता है जो चीजें आपको पता है फिक्स हैं कि इसी में से चीजें उठ के आनी है, मतलब आप उसको
पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हो कि भैया इसमें ये क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आएगा, वो आपका फिक्स ही फिक्स है। इसके अंदर लिटरेचर, लेटर राइटिंग और ग्रामर आता है। टोटल ऑफ 55 मार्क्स, मतलब मेजर पोर्शन ये रहने वाला है। फिर आता है आपका डायनामिक पोर्शन। डायनामिक पोर्शन के अंदर क्या होता है, मतलब कि ओवरऑल ऐसी चीजें जो वेरी करती रहती हैं, जैसे कि आपका रीडिंग सेक्शन और एनालिटिकल पैरा, पता नहीं है कहां से आने वाला है, लेकिन हम इसे भी कंप्लीट कर रहे होंगे, हम इसे भी अच्छी तरीके से टारगेट कर रहे होंगे। तो हमारा सिलेबस हो गया बहुत अच्छी तरीके से। अब हम जरा कुछ चीजों की बात करते हैं, हम किसे किसे एक साथ टारगेट कर रहे होंगे। हम सबसे पहले लिटरेचर, रीडिंग सेक्शन और एनालिटिकल पैरा को एक साथ टारगेट करेंगे। एक साथ कैसे टारगेट करेंगे अभी बात करते हैं। दूसरा, हम लेटर राइटिंग और ग्रामर को एक साथ टारगेट कर रहे होंगे, तो हमारी सारी की सारी चीजें हो जाएंगी बहुत अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं इन्हें एक साथ टारगेट कैसे करना है। देखो भैया, लिटरेचर सेक्शन की सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ी बहुत डेज की बात कर लेते हैं। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये आपके टोटल ऑफ डेज बचे हैं। अब आपको करना क्या है, ये स्ट्रैटेजी कल से चालू हो जाएगी। कल से ये आपका पूरा का पूरा टाइम टेबल का फ्लो है। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा है या बाकी लोग भी, अब बाकी सब्जेक्ट अपने रख दो साइड में, सारा रिवीजन हो चुका है आपका। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज फॉलो करनी है। अब इंग्लिश होना चाहिए, नहीं तो भाई इंग्लिश का बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छा नहीं जाने वाला है आपका। अब बात करते हैं 18 और 19 फरवरी की। 18 और 19 फरवरी को आपको करना है टारगेट सबसे बड़े सेक्शन को, दैट इज लिटरेचर। लिटरेचर को जब आप टारगेट करोगे तो भाई पढ़ाई मजा का कंप्लीट इंग्लिश इन वन वीडियो का बाब वन शॉट पड़ा हुआ है। बाब वन शॉट 3 घंटे 40 मिनट 58 सेकंड का है। ये बहुत सारे बच्चों ने इसका फायदा भी उठा रखा है, तो अब आप भी इसका फायदा उठाओगे। आज जब ये वीडियो की पीडीएफ की लिंक आपको मिलेगी तो उसमें ये इसका लिंक है, यहां से डायरेक्ट क्लिक करके जाके इसको देखोगे आप। ये 3 घंटे 40 मिनट में एक दिन में आप इसको 2 बार देख सकते हो, नहीं तो 2 दिन मैंने आपको दे रखे हैं, इसे 2 बार देखना है। ये 2 स्टार का मतलब होता है आपको इसे 2 बार कम से कम देख लेना है। लिटरेचर आप पूरी कर लोगे, पर यहां पे सर ये 65 मार्क्स क्यों लिख रखा है? अरे हमने कहा नहीं अभी, हम लिटरेचर, रीडिंग सेक्शन और एनालिटिकल पैरा को एक साथ टारगेट कर रहे हैं। कैसे? देखो भाई, रीडिंग सेक्शन में सीबीएसई रिक्वायरमेंट क्या थी? रीडिंग सेक्शन में सीबीएसई की रिक्वायरमेंट थी कि आप चीजों को डिकोड कर लो, आप जो पैरा दिया जाएगा उसे आप समझ लो, उसे आप अंडरस्टैंड कर लो। हम यही तो कर रहे हैं। हम जब लिटरेचर पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ना है वो भी अभी बात करेंगे। जब हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो क्या हम चैप्टर को डिकोड नहीं कर रहे हैं? हाँ सर कर रहे हैं। क्या हम चैप्टर को समझ नहीं रहे हैं? हाँ सर समझ रहे हैं। अगर हम चैप्टर को समझ रहे हैं तो आई कैन से दैट कि हम लिटरेचर के साथ साथ में क्या हम रीडिंग सेक्शन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल हम कर रहे हैं। लिटरेचर के साथ साथ में रीडिंग सेक्शन भी हमारा पूरा हो रहा है। तो इधर हमारे लिटरेचर के 40, रीडिंग सेक्शन के 20 मार्क्स हो गए आपके पक्के। अब उसके बाद में बात करते हैं एनालिटिकल पैरा की। एनालिटिकल पैरा में सीबीएसई क्या मांग रही है? एनालिटिकल पैरा में सीबीएसई ये मांग रही है कि एक आपको एनालिटिक्स दी जाएगी, उससे आपको इन्फर करके कुछ अपनी कहानी बनानी होगी। अरे क्या रामलाल, अगर तुम लिटरेचर सेक्शन को पढ़ रहे हो, लिटरेचर सेक्शन को पढ़ते टाइम जो चैप्टर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या तुम उसमें अपनी कहानी बना के लिखते हो? नहीं लिखते हो? हाँ सर लिखते हैं। तो जब आप उसमें अपनी कहानी बना के लिख रहे हो, कैन आई से दैट कि आप जो होता है एनालिटिकल पैरा लिख रहे हो? हाँ सर लिख रहे हैं। तो हमारी ये 3 चीजें एक ही तीर से टारगेट हो रही है। एक तीर 2 निशाने नहीं, एक तीर 3 निशाने हम साध रहे हैं। यहां पे हमारे 65 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। अब उसके बाद में आपको क्या करना है? 20 फरवरी, 21 फरवरी, ये आपको एक चीज की लिंक दे रखी है। ये काय की लिंक है? ये है 800 प्लस क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के इंग्लिश के, और साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। उसकी डायरेक्ट ड्राइव की लिंक है। अब आपको 20-21 फरवरी को इसे खोलना है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस डटे जाओ भाई, 10 से 11 घंटे में मैक्सिमम क्वेश्चंस निपटा डालने हैं 2 दिन के अंदर। ठीक है, 2 दिन के अंदर तुमने मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिए। 22 फरवरी को पढ़ाई के मजा पे पेपर प्रेजेंटेशन की एक वीडियो आएगी, उसे आपको देखना है। अब 22 फरवरी को अगर आपने ये 800 क्वेश्चन 2 ही दिन में निपटा दिए, बहुत बढ़िया है। नहीं निपटाए हैं तो 22 फरवरी को इसे निपटाओ। 3 दिन में आप टोटल ऑफ ये क्वेश्चन निपटा सकते हो। अब उसके बाद में आपको क्या करना है? 23 फरवरी, 24 फरवरी को आपको ये इंग्लिश का हमने एक रिवीजन वन शॉट बना रखा है 1 घंटे में। ये आपका 1 घंटे 12 मिनट का है। अब इसे आपको इन 2 दिनों में देखते जाना है। साथ साथ में आपको क्या करना है? साथ साथ में आपको करने हैं 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर। 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, जितने कर लो आप इन 2 दिनों के अंदर, आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा, आपकी एंग्जाइटी उतनी ही कम हो जाएगी। आप साथ साथ में इसको देखोगे एक बार दिन के अंदर, मतलब 1 डोज लेनी है इसकी, दिन के अंदर 1 स्टार है इसका। अब उसके बाद में बात करते हैं 23-24 को आप 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर कर रहे हो, आप इसको साथ में देख रहे हो। सर क्या हो रहा है यहां पे? हमारी 2 चीजें टारगेट हो रही है, नहीं हो रही है? हाँ हो रही हैं। कैसे? जब हम सैंपल क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो हमें एनालिटिकल पैरा और रीडिंग सेक्शन भी हमारे क्लियर हो जाएंगे, साथ साथ में हमारा लिटरेचर भी सेक्शन क्लियर हो जाएगा। लेकिन सर बचती है क्या? अरे सर बचती तो ये है लेटर राइटिंग और ग्रामर।
अरे रामलाल टेंशन मत लो, ग्रामर का तुम्हारा जो होता है इन 3 तारीखों में 22, 23, 24, इन तीनों में से किसी भी दिन पेपर प्रेजेंटेशन के साथ में या इसके बाद में तुम्हें ग्रामर का एक शॉट देखने को मिलेगा जो कि पढ़ाई के बाद चैनल के ऊपर होगा, जिसमें हम आपकी कंप्लीट ग्रामर करा रहे होंगे, आपको बेसिक सारे समझा देंगे। ये जो आपके टोटल ऑफ 15 नंबर हैं ये हम आपके पक्के करा देंगे, इसके अंदर इतनी गारंटी हमारी है। तो अब ये आपको इसकी तो टेंशन लेनी नहीं है, आपको ये अपने मैक्सिमम 65 नंबर पक्के कर लो, ये 15 हम करा देंगे आपके पक्के इन 2 दिनों के अंदर। जो आपका 1-1.5 घंटे का वन शॉट होगा उसके अंदर हम आपके पक्के करा रहे होंगे। 25 फरवरी 26 फरवरी M+Q क्या है? M+Q है भाई 25 फरवरी को हम मैराथन ले रहे होंगे आपकी 5 से 6-7 घंटे की, जिसमें हम आपका पूरी की पूरी इंग्लिश को कवर करा देंगे आपका वन शॉट के अंदर, मतलब आपकी इंग्लिश एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगी। 26 फरवरी को हम लोग इंग्लिश के 5 से 6 घंटे के कंप्लीट क्वेश्चंस करा रहे होंगे, जिसके अंदर हम आपका ये भी कवर कराएंगे और एक्स्ट्रा भी हम आपके क्विजेस ले रहे होंगे। वो उसकी आपको अपडेट चैनल पे कम्युनिटी टैब में मिल जाएगी, तो वहां पे आप जाकर उसको देख रहे होगे, मैं भी आपको बता दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी बात खत्म नहीं हुई है और सुनो भाई, अब ये जो तुम्हें लिटरेचर करनी है, सर कौन से नोट्स पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी नहीं, पढ़ाई मजा नहीं है, अपने नोट्स की लिंक ये दे रखी है, कंप्लीट नोट्स तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पोएम्स का स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन कर रखा है, स्टैंजा वाइज आपके वर्ड मीनिंग बता रखे हैं, सारी चीजें इसके अंदर कवर कर रखी हैं भाई। तो इंग्लिश के लिए तो तुम एकदम पूरे के पूरे रिलाई कर सकते हो मेरे ऊपर। और ये चीज जब आप कर रहे होगे तो भाई साहब ये जो 80 मार्क्स हैं इसमें से 75+ आप आसानी से स्कोर कर लोगे, 80 भी आप स्कोर कर ले जाओगे। 20 नंबर स्कूल के, 15+ बेकार से बेकार बच्चे को भी मिल जाते हैं आसानी से। तो ये थी आपकी प्रैक्टिकल वे। अब ये जो पीडीएफ है इसका लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इन दी कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दोनों जगह जाके देख लेना, वहां से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। दैट इज दी प्रैक्टिकल वे, थ्योरेटिकल यहां पे कोई बातें नहीं की गई हैं। अब अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को सभी लोग एक लाइक जरूर करेंगे, जो भी लोग इस चीज के साथ में हैं। हम इंग्लिश को कंप्लीट कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश आपकी कंप्लीट हो जाएगी पूरी। इस वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पे नए आ रहे हैं, रोज शाम में मेंटी क्विज़ेस हो रहे हैं 7:30 बजे, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आप मेंटी क्विज़ेस में ज्वाइन हो पाए। इंग्लिश की वहां पे फिर से हम लोग और अच्छी तरीके से 20 तारीख के बाद में डायरेक्ट हम लोग प्रैक्टिस करा रहे होंगे उसकी। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो, लाइक इट इफ यू वॉच इट फुली एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और ऐसे ही पढ़ते रहिए जनाब, ऐसे ही फोड़ते रहिए।